हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मैं आपके सामने लिखूं उसको नोट्स करते जाएं, क्योंकि हम लोग जो बातें करेंगे आज या जो चैप्टर को डील करेंगे वो एकदम बेसिक से होगा। बेसिक मतलब एकदम लो क्लास से नीचे से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम इसको आपके अपर हायर क्लासेस तक लेकर के चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेकर के चल रहे हैं हम। तो पहले समझते हैं कि केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री आया कहाँ से। इजिप्ट में एक नदी बहती थी, या समझ सकते हैं इजिप्ट में एक नदी के किनारे ब्लैक कलर का मिट्टी पाया जाता था, ब्लैक सॉइल पाया जाता था। बहुत ज़्यादा डीप ब्लैक होने के कारण इस सॉइल का नाम रखा गया था कीमिया। इसको बोला जाता था कीमिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कीमिया। कीमिया शब्द जो है ये एक अरेबिक वर्ड है, अरेबिक वर्ड से लिया गया है। अरेबिक समझ लेंगे आप लोग क्यों, क्योंकि इजिप्ट जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक इस्लामिक कंट्री है और यहीं पे अरेबिक वर्ड से कीमिया शब्द बना गया था और इसी कीमिया शब्द से लिया गया है। क्योंकि जब इस मिट्टी का परीक्षण किया गया, पूरी तरह से मिट्टी की जांच की गई, तो बहुत सारे इसमें रसायन मिले, केमिकल्स मिले, और इसी केमिकल्स के चलते, इन एलिमेंट्स के चलते ही इसका रंग कैसा था, ब्लैक कलर का था, जिसको हम लोग कीमिया बोलते हैं। तो इसी से एक नया वर्ड निकल करके आया, क्या, केमिकल, और इसी केमिकल से बना है आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री की खोज या फिर फादर ऑफ केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो माना जाता है, जैसे बायोलॉजी में थे उसी तरह से हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर में पढ़े हैं फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ फिजिक्स, तो इसी तरह से फादर ऑफ केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो एंटोनी लेवोजियर को बोला जाता है। एंटोनी लेवोजियर को बोला जाता है। आप समझ लीजिएगा एंटोनी लेवोजियर कौन थे, इसके बारे में भी इनको मॉडर्न केमिस्ट्री का भी जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी माना जाता है इनको। इन्होंने ऐसा क्या किया था हम लोग बात करेंगे। आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ही खोज हुई थी। तो खोज करने वाले कौन थे? हाइड्रोजन की खोज करने वाले थे हेनरी कैवेंडिश, और ऑक्सीजन की खोज करने वाले थे प्रिस्टले। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की और ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले ने की। लेकिन इन दोनों ने ये पता नहीं किया कि ये है क्या। जैसे मान लो किसी गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, उन्होंने सिर्फ मिट्टी देखा है, पानी कभी देखा ही नहीं है। अचानक से उनको प्यास लगी, दौड़े दौड़े जाने लगे, सोच में पड़ गए कि अब क्या करें, पूरा गला सूख रहा है, सामने एक तालाब था, उसी तालाब से पानी पी लिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये है क्या, पानी है। बस यही जानते थे कि इसको पीने से हमारा जीवन बच सकता था। इसी तरह से इन दोनों ने इस दो एलिमेंट का खोज तो किया, लेकिन नाम नहीं रख पाए, नामकरण नहीं किया। तो इन्होंने इसका नामकरण किया था। नेम किसने दिया था? एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? तो एंटोनी लेवोजियर ने और एक काम किया था, बड़ा काम किया, आपका कंबशन थ्योरी को दिया था आपको। कंबशन थ्योरी, कंबशन आप सभी जानते हैं, वे सारे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन के साथ मिल करके जलते हों उनको बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है कंबशन। और कंबशन प्रोसेस से पूरे विश्व में क्रांति आई। कैसे? फ्यूल का निर्माण हुआ। किसका हुआ? फ्यूल का। फ्यूल प्लस अगर ऑक्सीजन मिला दिया जाए, ऑक्सीजन की खोज होने के बाद इन्होंने क्या कहा कि इस एलिमेंट को, इस सब्सटेंस को अगर फ्यूल के साथ, ईंधन के साथ मिला दिया जाए तो आप बड़ी आसानी से, बड़ी तेजी के साथ चल सकते हैं। जैसे इसी फ्यूल के चलते आपका मोटर बाइक, कार, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, सारी चीज़ें इसी से तो चलता है। तो फ्यूल और कंबशन थ्योरी को देने वाले भी कौन थे? एंटोनी लेवोजियर। और एक काम इन्होंने क्या किया था, एक बुक लिखा था जिसको बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, इस बुक को भी इन्होंने ही लिखा था।
कब हुआ था ये सारी चीजें, तो ध्यान रखिएगा 18वीं सेंचुरी में। लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात ये है कि जब ये 50 साल के थे तब 1794 में इनको सजा हुई। कैसी सजा, आप समझ लीजिएगा। उस समय पुराने ज़माने में जो सज़ा दी जाती थी, आप सभी ने पेपर कटिंग का एक मशीन देखा होगा, अगर कभी आप गए हो प्रेस वाले के पास, तो ऐसा तेज धार वाला चाकू होता है, नीचे में पेपर रख दिया जाता है और इसको गिरा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, पेपर का साइड कट जाता है। तो इसी तरह से उस समय सजा देने के लिए क्या करते थे, इंसानों का गर्दन यहाँ लगा दिया जाता था और इसी मशीन को छोड़ दिया जाता था ताकि उनका सर और धड़ दोनों अलग हो जाएं। तो 1794 में इसी तरह का सजा दिया गया इनको और इनका पूरा का पूरा बॉडी सर से अलग कर दिया गया। आप इसका हिस्ट्री अगर चाहो तो आप गूगल वगैरह करके देख सकते हो, इसके बारे में जान सकते हो और भी अच्छे से क्यों मिला ये सज़ा, क्या किया था इन्होंने। अभी तो हम हिस्ट्री क्लास नहीं ले रहे हैं, चूँकि आपका केमिस्ट्री क्लास में आए हैं, तो केमिस्ट्री क्लास के लिए थोड़ा सा डीप उतना नहीं जाएंगे। बस इतना याद रखें कि इन्होंने ये 3 बड़े काम किए थे जिनके कारण ही इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री या फिर मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री को जाना जाता है इनको। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग चैप्टर 2। हम लोगों ने अभी देखा केमिस्ट्री से, तो हम लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में क्या डेफिनेशन निकाला कि जिस साइंस के ग्रुप में, जिस साइंस के विभाग में हम लोग, जिस विज्ञान में हम लोग किसकी पढ़ाई करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे, केमिकल्स की स्टडी करेंगे, उसको बोला जाएगा केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ केमिकल्स, स्टडी ऑफ केमिकल्स को क्या बोला जाएगा, केमिस्ट्री। अभी अभी हम लोगों ने बात किया फादर का, तो इनका फादर, केमिस्ट्री के फादर किसको बोला गया, एंटोनी लेवोइजियर। एंटोनी लेवोइजियर को बोला गया, क्यों माना गया ये भी हम लोगों ने लिख लिया। इन्होंने 3 काम किए थे, क्या, नेमिंग किया था किसका, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स की खोज की है, जैसे कार्बन वगैरह का भी खोज इन्होंने ही किया था। आगे हम लोग बात करते हैं। इन्होंने दूसरा काम क्या किया था, तो दूसरा सबसे बड़ा काम क्या किया था, कंबशन थ्योरी। कंबशन थ्योरी बताया था इन्होंने। थर्ड पॉइंट जो हम लोगों ने लिखा अभी अभी, इनके द्वारा ही बताया गया था, इस चीज़ के बारे में, नेमिंग हो गया, कंबशन थ्योरी हो गया। थर्ड इन्होंने एक बुक लिखा था जिसको बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ये थे केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत जो बेसिक नॉलेज। इसके बाद थोड़ा सा और नॉलेज रख लेते हैं हम लोग। केमिस्ट्री के ब्रांच कितने, तो इसके मेन ब्रांच तो 2 हैं, लेकिन ऐसे अगर आप देखेंगे तो इसके 5 ब्रांच है। तो 5 ब्रांच में पहला जो होगा वो ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 11-12 अगर आप पढ़ चुके हैं साइंस बैच तो आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या है। 9-10 में भी अगर आपको बताया गया होगा अलग से तो हो सकता है। ऑर्गेनिक क्या होंगे, जिनमें कार्बन कंपाउंड्स पाए जाएंगे, कार्बन कंपाउंड्स पाए जाएंगे, उनको क्या बोला जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाएगा। इनऑर्गेनिक क्या होगा, इनऑर्गेनिक जिनमें कार्बन कंपाउंड्स नहीं होंगे, नो कार्बन कंपाउंड्स। एग्जाम्पल्स भी बता देंगे हम आपको इनऑर्गेनिक। चलिए यहीं पे एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। ऑर्गेनिक में किस विभाग को पढ़ते हैं, कौन कौन से टॉपिक को अगर हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जितने भी कार्बन के बारे में हम लोग बात करेंगे, कार्बन से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स होगा, इसके लिए 11-12 में अलग से इतनी मोटी किताब आपको दी जाती है। ऑर्गेनिक के लिए, कार्बन के लिए अलग ही चैप्टर है।
इनऑर्गेनिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। 10 क्लास 8 क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। मेटल्स नॉन मेटल्स, ओर एंड एलॉय पढ़ेंगे। अयस्क और मिश्र धातु, ओर और एलॉय, इसी में हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में। एक विभाग आएगा आपका बायो केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री वो विभाग होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो इससे भी रिलेटेड रहते हैं। याद रहे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 70% से 80% तक पूछा जाता है इसी से, इनऑर्गेनिक से, और 10 to 12% ऑर्गेनिक से। बाकी जो बच जाता है वो बाकी 3 से पूछे जाएंगे। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे बायोलॉजिकल विभाग में हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो एंजाइम्स कुछ तो सीक्रेट करता होगा, कुछ तो बाहर निकालता होगा, जिससे हमारा भोजन क्या होता है, धीरे धीरे बनने लगता है, पचने लगता है। तो पचाने का काम, गलाने का काम जो किया एंजाइम्स, एंजाइम किस में आएंगे, बायोलॉजी में आएंगे। तो जस्ट बायोलॉजी में जब हम एंजाइम्स पढ़ेंगे तो एंजाइम्स के द्वारा सिक्रेशन किया या जो भी तत्व होगा वो किस विभाग में आ जाएगा, बायोकेमिस्ट्री में आ जाएगा। यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एंजाइम्स वगैरह के बारे में, या एंजाइम्स से रिलेटेड जो भी रसायन होंगे वो सारी बातें हम लोग इसी में करेंगे, बायोकेमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे जैसे फोटो केमिस्ट्री के बारे में। आप सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस जब होता है पेड़ पौधों में तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे तो रिलेटेड है, बायो से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड ही है सारी चीज़ें। तो फोटो केमिस्ट्री या काइनेटिक केमिस्ट्री जो भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे हम लोग। एक आता है अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। और अप्लाइड केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेडिसिन ड्रग्स के बारे में, कौन कौन सी दवा हम लोग लेते हैं उसमें क्या क्या मिला हुआ होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेडिसिन और मेडिसिन एंड ड्रग्स के बारे में। ये 5 तरह के ब्रांच हैं इसके केमिस्ट्री के। इन पांचों के बारे में मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बता दिया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ही है, उसी पे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा। ये थोड़े बहुत टॉपिक में रहेंगे तो हम क्लियर करेंगे आपको बीच बीच में। चलिए, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। केमिकल कंपाउंड्स, और केमिकल कंपाउंड्स 3 तरह के होते हैं। पहला एसिड, दूसरा बेस और तीसरा सॉल्ट। एसिड, बेस और सॉल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। अगर प्राइमरी क्लास का सबसे जूनियर की बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि एसिड हैं क्या, तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या आता है, जिनका टेस्ट कैसा हो, सावर हो, ठीक है। सावर या एसिड शब्द जो है, एसिड जो वर्ड लिया गया है, ये एक वर्ड लिया गया है एसिडस से, समझ लीजिएगा। एसिडस का मतलब भी क्या होता है, सावर। एसिडस का मतलब क्या होता है, सावर। तो जिन चीज़ों को चखने पर, टेस्ट करने पर उनका टेस्ट कैसा हो, सावर हो, खट्टा हो, उनको क्या बोला जाएगा, अम्ल बोला जाएगा।
ये सिंपल डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन अगर देखा जाए तो जिनका pH वैल्यू लेस देन 7 हो, जिनका pH वैल्यू क्या हो, अभी सिर्फ एसिड के बारे में हम बता रहे हैं, जिनका pH वैल्यू लेस देन 7 हो। थर्ड डेफिनेशन अगर देखा जाए तो इसका तीसरा डेफिनेशन ये बनता है कि अगर हम एसिड को किसी एक्वस सॉल्यूशन में लाए, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर में जब हम इनको मिलाते हैं तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन, H प्लस हाइड्रोजन आयन, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन रिलीज करे किनके साथ, एक्वस सॉल्यूशन के साथ, एक्वस सॉल्यूशन के साथ जब पानी में मिलाया जाए तो हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। तीन डेफिनेशन आपको मिल गए। अगर चौथा डेफिनेशन देखें एसिड का तो प्रोटॉन रिलीज करने वालों को भी, प्रोटॉन रिलीज करने वालों को भी क्या बोला जाएगा, एसिड ही बोला जाएगा। समझिएगा, प्रोटॉन रिलीज करने वाले, हम आगे बता देंगे कि क्यों प्रोटॉन वाला, अभी चलिए इधर ही हम बता दे रहे हैं आपको। आपने पढ़ रखा होगा एटम होता क्या है, अगर आपने एटम का स्ट्रक्चर देखा है तो इस तरह का एटम मिलता है। एक एटम होगा जिसका बीच वाला भाग क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। और इसी न्यूक्लियस में होता क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर जो होता है इसको बोला जाता है ऑर्बिट या कक्ष बोला जाता है। इसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा इसमें। अब यहाँ पे समझिए, एटम का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो एटम किसको बोलते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल या सब्सटेंस जिसको फर्दर तोड़ा ना जा सके, दैट कैन डेस्ट्रॉय, जिसको आगे कभी तोड़ा ना जा सके। सबसे सूक्ष्म कण को क्या बोला गया है, एटम बोला गया है, एटम का डेफिनेशन बोला गया है। लेकिन ये गलत है, गलत इसलिए है, इस डेफिनेशन को हम गलत मानते हैं, आप भी गलत ही मानिएगा, या बुक वाले भी आपको गलत ही बताएंगे, क्यों गलत बताएंगे, लेकिन फिर भी इसी को लेके चलते हैं। आप एटम से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को अलग कर सकते हैं। जब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अलग हो गया तो टूटा कि नहीं, वो बिल्कुल टूट गया। ये तीनों मिलकर के एटम बनाया था, लेकिन अब हम क्या कर दिए, तीनों को अलग अलग तोड़ दिए। तो जब हम तोड़ दिए तो ये फिर टूट रहा है। और याद रहे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, इससे भी छोटा पार्टिकल है, और उसको बोला जाता है क्वार्क। स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, क्वार्क है। दो क्वार्क मिलकर के प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का निर्माण करता है। कैसे करता है वो भी हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर बताएंगे तो इसको अच्छे से समझा देंगे। उस जगह पे उसको समझ लेंगे हम लोग। स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्वार्क को क्यों कहेंगे, उसका खोज किसने किया था, वो सारी बातें। तो एसिड के यहाँ पे हम लोग को 4 डेफिनेशन मिले, जिनका टेस्ट क्या हो, सावर हो, जिनका पीएच वैल्यू लेस देन 7 हो, या फिर पानी के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हो, या प्रोटॉन रिलीज करते हैं। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे।
इसका पांचवा डेफिनेशन अगर देखेंगे तो इसका पांचवा डेफिनेशन है, ये रेड लिटमस पेपर को चेंज करता है किसमें, ब्लू कलर में चेंज कर देता है। यही इसका फिफ्थ डेफिनेशन है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं पीएच स्केल की। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी 1913 में। 1913 में इसकी खोज हुई थी सोरेनसन के द्वारा। होता क्या है, P और H का मतलब, P का मतलब होता है पोटेंजा या पोटेंज, इसी को बोला जाता है पोटेंशियल या फिर पावर, और H का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो पावर बताता है उसी को बोला जाएगा पीएच स्केल। एक स्केल की निर्माण की थी इन्होंने, ऐसा एक स्केल बनाया था और उसमें कुछ नंबरिंग लिखे हुए थे। नंबरिंग कैसा, 7 बीच में रखा, इधर से लेकर के 14 तक इधर गए थे, और 7 से नीचे की तरफ जब आए थे तो वो 0 तक आए। ध्यान रखना, यहाँ पे हम कुछ बताना चाह रहे हैं, आपको समझिएगा। जिन एलिमेंट्स का पीएच वैल्यू 7 से कम हो उसको हमने क्या बताया, एसिड बताया, और जिनका पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो उनको क्या बताया, बेस। अगर किसी का 7 आता है तो ये न्यूट्रल है, ना एसिड है ना ही बेस है, और इसी को क्या बोला जाएगा, न्यूट्रल सब्सटेंस। और न्यूट्रल सब्सटेंस सिर्फ जो मिलता है आपको वो क्या है, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर जिसको आप बैटरीज वगैरह में यूज़ करते हो, वो भी हम बता देंगे जब बैटरी चैप्टर पढ़ाएंगे, उस समय हम ये भी डिटेल में बताएंगे कि किस कारण से डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ होता है। अब ध्यान दीजिए, जिसका पीएच वैल्यू 7 से नीचे जाते जाए, जितना नीचे जाएगा उतना ही ज़्यादा उसका एसिडिटी बढ़ेगा। कहने का मतलब 0 से लेकर के 3 तक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे, और 3 से लेकर के 7 तक वीक एसिड कहलाएंगे। जिसका पीएच वैल्यू 0 और 3 के बीच रहेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। जिनका पीएच वैल्यू 3 और 7 के बीच रहेगा वो आपके वीक एसिड कहलाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर एग्जांपल्स देखें हम, HCl, HNO3, H2SO4, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अगर वीक एसिड्स की देखें तो वीक एसिड में आपका ऑक्सैलिक एसिड, टर्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड। देखिए घुमा करके क्वेश्चन आपसे कैसे करता है, आपसे पूछा जाएगा ऐसे कौन से एसिड है जिसको हम खा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिनका एसिडिटी ज़्यादा होगा उनको खाने से आपका मुंह जल सकता है, शरीर जला देगा वो। यानी आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स को तो बिल्कुल नहीं खाओगे। खाओगे क्या, वीक एसिड को खाओगे। ऑक्सैलिक एसिड, टर्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड हम बताएंगे अभी इसी चैप्टर में किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। इसी तरह से जब हम बेस में 7 से 14 की ओर बढ़ते हैं तो 7 से 10 तक जो होगा वो आपका वीक बेस कहलाएगा, और 10 से लेकर के 14 तक जिसका पीएच वैल्यू होगा वो कहलाएगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। यहाँ जस्ट उल्टा है, ध्यान रखिएगा। वीक एसिड कौन कहलाया, जो 3 और 7 के बीच था, और यहाँ क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। वीक कौन हो गया, जो 7 और 10 के बीच रहा। वीक
बेस में अगर बात करेंगे या स्ट्रॉन्ग बेस में अगर हम बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे कभी आपने साबुन को टेस्ट किया, एक बार करके देखिए, साबुन को टेस्ट कीजिएगा तो वो बड़ा कड़वा लगेगा, उल्टी जैसा होने लगे, तो NaOH सॉरी NaOH KOH POH ये सारे के सारे आपके किस में आएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस में आएंगे। इसके एग्जांपल्स हो गए। अब बात करते हैं लिटमस पेपर की। ध्यान रखिएगा, लिटमस पेपर को बोला जाता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर बोला जाता है, और नेचुरल इंडिकेटर का मतलब होता है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक क्यों हुआ, प्रकृति में ये मिलता है जिसके कारण ये इंसानों ने नहीं बनाया है। बाद में इस पर डाई कलर वगैरह चढ़ा करके अलग अलग कलर के बना लिए जाते हैं। इसका अगर नेचुरल कलर देखा जाए तो इसका नेचुरल कलर होता है पर्पल, बैंगनी कलर का ये पाया जाता है। अब बात करते हैं लिटमस पेपर हम लोग लाते कहाँ, कैसे करके लेकर के आते हैं। तो लिटमस पेपर एक पेड़ से मिलता है, एक पौधे से मिलता है जिसको बोला जाता है लाइकेन। लाइकेन पौधे से मिलता है, और ये पौधा प्लांट किंगडम के एक किंगडम में आता है जिसको बोला जाता है थैलोफाइटा। हम लोग प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे तो उस समय थैलोफाइटा ग्रुप को भी पढ़ेंगे। थैलोफाइटा, इसमें होता क्या है, जो प्लांट का बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, थैलस का होता है, थैलस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर। इसका शरीर का जो बनावट है वो थैलस लाइक होता है। और बात करोगे कि सर ये थैलस है क्या, तो थैलस उसको बोला जाता है कि ऐसे कोई पौधे हैं जिनमें आप कभी भी ये भेद ना कर सको, ये ना बता सको कि इसका जड़ कौन सा है, तना कौन सा है और पत्ती कौन सा है। तो ऐसे पौधों को बोला जाता है थैलोफाइटा या थैलस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर। इनमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि इनका जड़ किस तरह का दिखता है, तना कौन सा है, या इसमें पत्ता कैसा है। ऐसे छोटे छोटे पौधे बहुत सारे मिलेंगे आपको, वो ग्रुप भी हम पढ़ाएंगे प्लांट किंगडम में। अभी फिलहाल इसको यहीं पे रखते हैं। लाइकेन पौधे से निकाला गया है आपका लिटमस पेपर। इसका ओरिजिनल कलर जो होता है पर्पल होता है, ये नेचुरल इंडिकेटर है, ध्यान दीजिएगा। थैलस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर होता है इन पौधों का, और लाइकेन से ही हम लोग क्या निकाले, लिटमस पेपर निकाले। अगर लिटमस पेपर इंडिकेट करता है रेड कलर को, तो समझ लेना है कि सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, रेड होगा। और अगर ये इंडिकेट करता है ब्लू कलर को, तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। लाइकेन ऐसा पौधा है जो एल्गी और फंगी से मिलकर के बना होता है, शैवाल और कवक से मिलकर के बना होता है। शैवाल और कवक दोनों का मिश्रण है। ये दोनों जीव एक साथ रहते हैं, एक ही बॉडी में रहते हैं, एक ही शरीर में रहते हैं। फंगस जो होगा इसको हम लोग प्लांट किंगडम में नहीं पढ़ेंगे, ये अलग ही किंगडम बनाता है फंगस किंगडम, और एल्गी हम लोग प्लांट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके एक ही शरीर में रहते हैं, ऐसे पौधे हैं ये लाइकेन। और
ऐसे रिलेशनशिप को जिसमें एल्गी और फंगी एक साथ मिल करके रहते हैं, इस रिलेशन को बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है। अब करते क्या है, ध्यान देना। एल्गी ज़्यादातर शैवाल जो होता है हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है, लेकिन एल्गी और भी रंग के पाए जाते हैं, ब्राउन भी पाया जाता है, रेड भी पाया जाता है। आपको हम एल्गी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर बता दें तो एल्गी में ही दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप पूछोगे कि सर जो लोग रॉकेट में जाते हैं, रॉकेट में स्पेस में जाते हैं, तो स्पेस में खाना लेकर के क्या जाते हैं, ऐसा क्या खाते हैं जिससे उनको बहुत दिनों तक भूख नहीं लगती, तो वो शैवाल ही खाते हैं, वो शैवाल लेकर के जाते हैं। चाइनीज़ एल्गी सबसे फेमस है और सबसे कीमती एल्गी है, करीब $90 के आसपास मिलता है एक शैवाल, बहुत महंगा होता है ये। तो एल्गी जो होता है इनमें पाया जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल क्या काम करता है, काम करता है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस है क्या, प्रकाश संश्लेषण किसको बोलते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या बता रहे थे, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट मिला करके क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये दोनों चीज़ ये मिला करके बना देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करता कौन है, एल्गी करता है अपनी बॉडी में। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट। सनलाइट तो नेचर से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नेचर से मिल जाता है। वाटर कहाँ से मिलता है, ध्यान रखिएगा, इनमें क्लोरोफिल पाया गया। और फंगस क्या करता है, जो फंगी होता है, कवक होता है, इनके